दिन मैं कहीं जा रही थी, तो जाते जाते मैंने एक गली से एक बच्चे की बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ सुनी। तो बहुत ज़्यादा रो रहा था बच्चा, और साथ में एक औरत की भी रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो ना चाहते हुए भी मैंने उस घर के अंदर झांक कर देखा, तो मैंने देखा एक औरत एक बच्चे को, 10 साल के बच्चे को कभी मारती है, कभी गले से लगाती है, और बहुत ज़्यादा ज़ोरों कतार रो रही थी ना। तो मैंने ना चाहते हुए भी मैं अंदर चली गई ना घर के अंदर। तो मैंने उस औरत से कहा कि आप नाराज़ मत होना, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं आप क्यों रो रही हैं, क्या वजह है, और आप इस बच्चे को क्यों मार रही हैं। कभी प्यार कर रही हैं और कभी मार रही हैं ना। तो उस औरत ने रोते हुए जवाब दिया, ए बहन, ये मेरा बेटा है, ये 10 साल का है। तो मैं इसे इसलिए मार रही हूँ कि मैं इसके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, मैं लोगों के घरों में जाती हूँ, काम करती हूँ, सुबह से शाम हो जाती है। किसके लिए? इसके लिए ना, ताकि मैं इसका तालीम का ख़र्चा बर्दाश्त करूँ, इसे अच्छे से पालूँ, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ ना। पर मैं अपने बेटे को जब भी पढ़ने के लिए भेजती हूँ, तो इसके स्कूल से कॉल आती है कि आपका बच्चा लेट पहुँचा है स्कूल। और इसी तरह ये रात को बहुत शाम हो जाती है, घर भी ये बहुत ज़्यादा लेट आता है ना। और जब ये घर आता है तो इसके मैल के कपड़े देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, कि इतने ज़्यादा मैले कपड़े करके आता है, और स्कूल भी लेट पहुंचता है, घर भी लेट आता है ना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ ना, आखिर ये क्या कर रहा है ना। खैर, उस आदमी ने ये मैंने ये बात सुनी, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई, तो मैं चुपके से वहाँ से चली गई ना। खैर, अगले दिन सुबह मैंने सोचा मैं देखूं तो सही। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई ये सोचते हुए कि ये बच्चा कहाँ जाता होगा, क्या करता होगा ना। तो मैंने सुबह सुबह उठी, मैंने उसका पीछा किया ना, मैंने कहा देखूं ये बच्चा कहाँ जाता है। तो मैंने देखा वो एक सब्ज़ी मंडी की तरफ गया ना। पहले एक शॉप पर गया, उस शॉप पर, कपड़ों वाली शॉप पर, उसने वहाँ बैग रखा, तो फिर ये गया सब्ज़ी मंडी की तरफ ना। तो वहाँ जो लोग सब्जियाँ बेचते हैं ना, उनकी एक आधी सब्ज़ी गिर जाती है। वो शॉपर में उन सब सब्जियों को एक एक करके चुन रहा था। वो सब्जियों को चुनने के बाद लोग कोई उसे धक्का दे रहे थे, कोई मुक्का मार रहे थे, कोई भगा रहे थे, पर नहीं, वो मेहनत से सारी सब्जियाँ चुन रहा था। वो चुनने के बाद उसे जो सब्ज़ी वाले थे उनसे कम दामों पे वो सब्ज़ी बेच रहा था ना। और इसी तरह सब्ज़ी बेच कर फिर भागता हुआ जाता है। वो एक दुकानदार को पैसा देता है, उसी दुकानदार को, कपड़े वाले को ना, और अपना बैग वापस लेता है और स्कूल की तरफ जाता है। जब स्कूल जाता है तो मैं क्या देखती हूँ कि उसका सर उसे डंडों से पीटता है ना, इतना मारता है बहुत ज़्यादा कि तुम आज हमेशा की तरह आज भी लेट हो पहुँची हो स्कूल। खैर, मैंने ये सारा माजरा देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये क्या माजरा है। फिर मैंने देखा, जैसे छुट्टी हुई वो बच्चा उसी कपड़े वाले की दुकान पे गया और उसे कहा, अंकल आज पैसे पूरे हो गए हैं, आप प्लीज़ मुझे मेरे सूट मुझे देना, जिसके लिए मैं पैसे जमा कर रहा था। तो उस बच्चे ने वो सूट लिया और अपने बैग में डाला और खुशी खुशी घर वापस गया। जब घर जाता है तो घर भी वही होता है, उसकी माँ उसे मार रही थी ना। तो मैं भागती हुई गई, मैंने अंदर जाकर उसकी माँ का हाथ रोका। मैंने कहा प्लीज़ आंटी, आप बच्चे को मत मारे ना, मत मारे आप, इसे रहने देना, ना मारे इसे। मैंने उसे बचाया। तो मैंने उस औरत का नंबर ले लिया ना। इसी तरह मैंने उस औरत को कहा कि आंटी प्लीज़ आप जैसा भी करें, सुबह आपने बच्चे को स्कूल भेज कर जैसे आप फारिग होती हैं, तो रास्ते में ही आपका सब्ज़ी मंडी पड़ता, आप वहाँ आए तो मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी है ना। तो इसी तरह मैंने स्कूल में गई थी, तो मैंने वहाँ भी सर का नंबर ले लिया था। तो मैंने सर को भी फ़ोन किया कि सर आप प्लीज़ आप सब्ज़ी मंडी आना सुबह इतने बजे ना, बहुत ज़रूरी मामला आता है। खैर, सुबह हुई तो उसकी माँ भी पहुँच गई थी और उस्ताद भी पहुँच गया था। तो जो मैंने देखा वो ही उसकी माँ ने और उस्ताद ने देखा। वो ज़ोरों का तार, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, इतने टपक रहे थे कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर खैर औरत को मैंने गले से लगाया और चुप करवाया। दरअसल ये सब क्या माजरा था, ये माजरा ये था कि फिर खैर वो बच्चा जब घर आया ना, सुबह जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो वो अपने डेली की तरह हाथ खड़े कर लेता ना कि सर मुझे यहाँ मारेगा।
تو اس کے سر نے اسے گلے سے لگا لیا نا، بچے کو گلے سے لگا لیا اور بہت زیادہ پیار کیا نا، وہ حیران اب سر نے آج مجھے کیوں نہیں پیٹا ڈنڈوں سے۔ خیر جب وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی ماں دروازے پہ کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے، اور جیسے وہ گھر جاتا ہے تو اس کی ماں اسے گلے سے لگا کر بہت زیادہ روتی ہے اور اس کا ماتھا چومتی ہے۔ خیر وہ حیران پریشان، آج مجھے نہ سر نے مارا ہے اور نہ ہی میری ماں نے مجھے مارا ہے۔ خیر تو اس نے وہ کپڑوں والی دکان سے ایک سوٹ جو خریدا تھا وہ نکال کے اپنی ماں کو دیتا ہے نا، کہتا ہے مما میں اتنے دن سے اس لیے لیٹ آتا تھا کہ میں سبزیاں وہاں سے لیتا تھا اور سستے داموں بیچتا تھا تاکہ میں آپ کے لیے ایک سوٹ خرید سکوں نا۔ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ آپ جب بھی جاتی ہیں لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی اور ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں جاتی تھی تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا۔ میری بہن مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں ایسا کام کروں نا، کہ ماں مجھے بہت دکھ ہوتا تھا جب آپ پھٹے ہوئے کپڑوں سے جاتی تھی نا لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، آج کی بات کا کہانی کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ایسے سفید پوش لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو اپنی غریبی کو چھپاتے ہیں نا، کسی کے آگے بیان نہیں کر سکتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے نہیں مانگتے نا۔ تو ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے نا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے روڈوں پر لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ہٹے گٹے ہوتے ہیں اور لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو لوگ بھی بھاگ کر ایسے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ بہت ہی غلط ہے۔ آپ پلیز ایسے لوگوں کی مدد کریں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو اپنی غریبی بیان نہیں کر سکتے۔